जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एंटी पेपर लीक कानून पास किया गया है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या सजा है, कैसे लागू होगा, सब पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए। इसके अलावा आपका यूपीएससी आईटीआई स्ट्रक्चर को लेकर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, उन सभी क्वेश्चंस और डाउट को भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका को लेकर एक बड़ा न्यूज आ रहा है कि 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, इस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा बीपीओ के एग्जाम डेट और एजीटीए की पोस्ट इंक्रीज और सीएसआईआर यूजीसी नेट का पोस्टपोन और जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग टेस्ट को भी लेके हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया जो एंटी पेपर लीक कानून है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून जारी कर दिया गया है पेपर लीक को लेकर। लगातार पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे थे, उसके बाद से चूंकि कोई कानून होता नहीं था तो ये जो भी इसमें फंसता था वो महीने भर, 15 दिन, 10 दिन में रिहा हो जाता था। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है। अब इस कानून में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस कानून में सेक्शन 3 है, ठीक है, क्या है, सेक्शन 3। इस सेक्शन में टोटल 15 कंडीशन लिखे हुए हैं जिन्हें पेपर लीक माना जाएगा। यानी अगर इन 15 कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने पेपर लीक किया है और आप पर ये कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, जैसे पेपर लीक करना, दूसरे की जगह पेपर देना, इसके अलावा क्वेश्चन की टेम्परिंग करना, कभी कभी ओएमआर शीट की भी टेम्परिंग होती है तो उसका जो ओएमआर होता है आपका उसकी भी टेम्परिंग करेंगे तब भी। इसके अलावा कई एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं तो उनके नेटवर्क की टेम्परिंग करना, फेक वेबसाइट बनाना, फेक एग्जाम और फेक एडमिट कार्ड का भी आपने काफी न्यूज सुना होगा, उसमें बच्चे अपने पैसे गवा देते हैं। तो इस तरह के टोटल 15 कंडीशन है जो आएंगे पेपर लीक के मामले में। ठीक है, अगर इन 15 कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन होगा तो आप पर ये नया जो एंटी पेपर लीक कानून है वो लग जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अगर आप पर ये कानून लगता है तो पहली चीज क्या होगी, तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपको पुलिस कभी भी अरेस्ट करके लेके चली जाएगी, इसके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर इस कानून के तहत फंसते हैं तो आपको कोर्ट से बेल नहीं मिलेगी जब तक ये पूरा केस कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब है कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो फिर आप जेल में जाएंगे, आपको जैसे कुछ केसेस में बेल मिल जाते हैं, इसमें आपको बेल नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा वो ये लगा कि अगर मान लीजिए किसी ने शिकायत की है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, उन्होंने केस किया, तो वो अपना केस अपनी मर्जी से वापस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, जब तक केस पूरा नहीं हो जाता। मतलब अगर एक बार आपने केस कर दिया किसी पर कि ये नकल किए हैं या यहाँ से नकल हुई है, तो वो केस आप वापस नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये 3 कंडीशन हो गया कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है जब आप पर ये केस एक्ट लगता है। इसके बाद है कि क्या क्या सजा मिल सकती है। तो सबसे पहली सजा जो आपको मिलेगी वो ये है कि मान लीजिए अगर आप पेपर लीक में दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की सजा होगी और प्लस 10 लाख का जुर्माना होगा। मतलब दोनों चीज होगी, 5 साल की सजा भी होगी, 10 लाख का जुर्माना भी होगा। और अगर आप 10 लाख रुपए नहीं देते हैं, हो सकता है ये सजा 6 से 7 साल हो जाए। दूसरा एजेंसीज के लिए है, जो एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे प्राइवेट एजेंसी को आप बहुत सारे एग्जाम देखते हैं, दे दिया जाता है, तो अगर उन एजेंसी को दोषी पाया जाता है तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद तीसरा बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ग्रुप के लोग, जैसे मान लीजिए आपने अभी बिहार में देखा होगा पूरा एक अच्छा खासा माफिया ग्रुप चल रहा है कि पेपर लीक कराता है, दूसरे को बैठाता है, फिर वहां पे स्कूल से कांटेक्ट कर लेता है। तो ये सब चीजें आपका एक ग्रुप में चल रही होती है। अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप पाया जाएगा तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये टोटल पूरा आपका कानून में है कि क्या सजा हो सकती है, कैसे आप पर केस लग सकता है, और 15 कंडीशन जो है जिनको माना जाएगा कि ये पेपर लीक किए गए हैं। अब ये किन एग्जाम में लागू होगा, तो ये देखिए 4, अभी तो फिलहाल 5 एग्जामिनेशन में आपका ये लागू होने वाला है। पहला आपका है यूपीएससी, ये आप जानते हैं यूपीएससी। दूसरा आपका एसएससी, तीसरा आपका आईबीपीएस, ठीक है, आईबीपीएस को भी आप जानते हैं बैंकिंग का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। चौथा आपका आरआरबीएस,
आरआरबीएस जानते हैं कौन सा? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। आईबीपीएस में भी आरआरबी होता है, उसको नहीं है। आरआरबी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले एग्जामिनेशन। और लास्ट में आपका जिसमें से सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है एनटीए। ये पांच एजेंसियों पर आपका माना जाएगा ये कानून। इसके अलावा बाकी जो एजेंसी प्राइवेट कराई जाती है या प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है या प्राइवेट कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस पे ये नियम लागू नहीं होंगे। ये इन केवल 5 एजेंसियों पे नियम लागू होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि नए रूल में क्या है क्या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रूल सही है, क्या इसके लगने से चीटिंग रुकेगी नहीं रुकेगी। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पूछा गया क्वेश्चन ये है कि 2015-16 का इंटरव्यू कब होगा। जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है 2015-16 की इंटरव्यू कब तक कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू देखिए काफी साल से लटका हुआ है। तो देखिए अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल ने रिसेंटली एक आपका इंटरव्यू का नोटिस जारी किया है जो 2015 की भर्ती रही है। ठीक है, फाउंड्री करके भर्ती रही है। ठीक है, 2015 की भर्ती का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया है। तो अब ये मान के चलिए कि हो सकता है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी इंटरव्यू आपको जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी देखेंगे बहुत सी भर्तियां हैं जो 2015-16 की अटकी हुई हैं। जैसे 2016 में आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती है आपकी 293 पदों पर यह भर्ती है। इसके अलावा आपका 2016 में मानचित्रकार की 39 पोस्ट पर भर्ती है, मानचित्रकार की। ठीक है, मानचित्रकार की भी भर्ती आपकी है, तो ये भी लटकी हुई है। तो अभी देखिए एक नोटिस जारी तो हुई है 2015 के इंटरव्यू को लेके, 2 पोस्ट पर ये था और बताइए उसमें इतना समय लग गया। तो 2016 और की ये भर्ती मानचित्रकार की और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये चीजें केस में फंसी हुई है तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी केस में फंसी नहीं है। आपके इंटरव्यू की डेट उम्मीद करते हैं कि अब यूपी ट्रिपल ने पुरानी इंटरव्यू की भर्ती जो लटकी हुई है उन पर ध्यान देना शुरू किया है, तो जल्द से जल्द आपको भी आपका इंटरव्यू की डेट देखने को मिल सकती है। दूसरा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों का क्वेश्चन है 2021 वाले जो है। ठीक है, उनका जो है 2021 वाले जिनका 2406 पदों पर है कि इनकी डीबी कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो देखिए इनकी डीबी कंडक्ट होगी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद। तो मान के चलिए ये हो सकता है आपका जुलाई में कंडक्ट हो जाए। देखिए जो अभी रिसेंटली आपने पीडीएफ देखा होगा उसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 जो भर्ती 2021 की थी उसका फाइनल रिजल्ट दिखाया है नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में। पर ऐसा नहीं है कि जो उस पीडीएफ में दिखाया है उसी हिसाब से होगा, क्योंकि आप देखेंगे मंडी परिषद का रिजल्ट दिखाया था जुलाई में, लेकिन उन्होंने जारी कर दिया जून में। सिमिलरली हो सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी नवंबर दिसंबर से पहले हो जाए। लेकिन जो बच्चे पूछ रहे थे कि आप कब तक चांसेस है, तो ये मान के चलिए आपका जुलाई में बिल्कुल चांस है कि आपको डीबी की डेट देखने को मिल जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड का डीबी का डेट आएगा, फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कंप्लीट होगी, ज्यादा दिन नहीं लगेगा फॉरेस्ट गार्ड की डीबी में। उसके बाद अगली डीबी आपकी की कंडक्ट कराई जाएगी जुलाई में, या मैक्सिमम खींच के अगस्त तक जा सकता है। बाकी सिलेक्शन को देखिए डीबी में सभी को कॉल किया जाएगा। ठीक है, डीबी में टोटल बच्चे जो हैं जितने भी हैं टोटल स्टूडेंट उन सभी को कॉल किया जाएगा इस डीबी में। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। आप चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती वाले हैं या आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 वाले हैं, आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आप तैयार रख सकते हैं अपना। अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी है वो है आपकी मुख्य सेविका को लेके। भैया मुख्य सेविका को लेके बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए आपकी भर्ती जो है वो कहाँ है, हाई कोर्ट में। किसमें है, हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने आपकी भर्ती पर स्टे लगाया। वो अलग बात है कि जिस दिन आपकी हियरिंग हो गई तो 1 से 2 दिन के अंदर आप जीत जाएंगे अपना केस, क्योंकि आपके केस में कोई खास दम है नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये हाई कोर्ट कब आपकी लिस्टिंग डेट देता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री के पास आप जा ही रहे हैं। ठीक, मुख्यमंत्री जी से कॉन्टिन्यूअस मिल रहे हैं। इसके अलावा आप ट्विटर कैंपिंग कर ही रहे हैं, लेटर लिख ही रहे हैं,
जनता दरबार जा ही रहे हैं, तो बस आपको ये चीजें अभी कंटिन्यू रखनी है। कब तक? जुलाई तक। ठीक, कब तक? जुलाई तक आपको ये कंटिन्यू रखनी है, ताकि जब भी आपकी लिस्टिंग हो तो आपकी सुनवाई हो सके, फटाफट सुनवाई हो, फटाफट आपका कार्य हो। क्योंकि एक बार सुनवाई होगी तो भर्ती एकदम धड़ल्ले से ट्रेन की तरफ आ गई। लेकिन कोर्ट में कब तक लिस्टिंग होती है, कब तक कोर्ट की हियरिंग होती है, कब तक आपका रिजल्ट आता है, ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 15 जुलाई तक ही हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट में हो सकता है आपकी लिस्टिंग कई दिन ना लगे ये भी हो सकता है। ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है ना, कोर्ट पर सरकार का तो कोई प्रेशर चलता नहीं है, कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। तो एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि 15 ही जुलाई को आ सकती है, लेकिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि जुलाई में हो सकता है क्लियर हो जाए आपका केस भी, और हो सकता है आपका डीबी की डेट भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन 15 जुलाई को मिल जाएगी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है। तो इस तरह का कोई कह रहा है कि 10 जुलाई 15 जुलाई, तो कोई ऑफिशियल नोटिस ये नहीं है। कोर्ट पर सब है, आपका स्टे हटता है और हटना चाहिए भी, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम मुख्य सेविका के बच्चे यूनाइट दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बस ऐसे ही यूनिटी मेंटेन रखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका केस से स्टे भी हट जाएगा। लेकिन 15 जुलाई वाली जो डेट है वो एक फिक्स नहीं है, एक अंदाजा लोग मारे हुए हैं, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी बीपीओ एग्जाम डेट को लेके बहुत से बच्चे पूछ रहे थे इसका एग्जाम डेट कब तक आएगा। तो देखिए, आपका एग्जाम डेट अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, ये था कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अब देखिए थोड़ा डिले हो सकता है। उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, एग्जामिनेशन एजेंसी को लेके थोड़ा सा इशू आ रहा है, एग्जामिनेशन एजेंसी फिक्स नहीं हो पा रही है अभी, थोड़ा सा इसी को लेके इधर उधर है। क्योंकि अब सरकार थोड़ा सतर्क है, क्योंकि इधर अगर एक भी पेपर अब लीक हो गया ना तो बहुत बवाल हो जाएगा, इसलिए सरकार भी इस समय सतर्क है। तो थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है एग्जामिनेशन। ठीक है, बीपीओ का एग्जामिनेशन, उसका रीजन है एग्जाम एजेंसी को लेके। दूसरा है आपका एजीटीए पोस्ट इंक्रीज को लेके। तो एजीटीए की पोस्ट देखिए इंक्रीज होती है कि नहीं, बच्चों ने एप्लीकेशन लेटर लिख के मांगा है, इंक्रीज नहीं हुई है अभी। एप्लीकेशन लेटर लिखा है, देखिए टोटल 3446 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है, 3446 पदों पर। लेकिन जो पहले था वो बोला जा रहा था कि लगभग 5299 पदों पर भर्ती आएगी। पिछले 5 साल से भर्ती तो आई नहीं है, तो 5299 पदों भर्ती आएगी, लेकिन निकाला कितने में? 3446 पदों पे। तो लगभग 1853 पद के आसपास की भर्ती और बढ़ाने की बच्चों ने मांग की है। और देखिए जो सिचुएशन है उस हिसाब से बढ़ भी जाना चाहिए, क्योंकि आप जेई में ऑलरेडी देख रहे हैं 2 बार पोस्ट को बढ़ाया गया है, तो उम्मीद है कि इसमें भी बच्चों की सुनी जाएगी। तीसरा आपका एक क्वेश्चन और है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग कब तक होगी। तो देखिए, आपकी टाइपिंग अगस्त के पास हो सकता है चली जाए। थोड़ा सा भी काफी एग्जाम को लेके सतर्क है सरकार, तो अभी एजेंसी एक्सेट्रा का थोड़ा इशू है, तो थोड़ा टाइपिंग आपकी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, अगस्त के आसपास आपको हो सकता है देखने को मिले। और CSIR UGC नेट का बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, ये एग्जामिनेशन फॉर्म साइंस वाले बच्चों के लिए होता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनके लिए होता है। ये एग्जाम भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि नेट का जो एग्जामिनेशन था, जो केवल यूजीसी नेट होता है, वो चूंकि लीक हो गया था, इसकी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि अगर वो पेपर लीक था तो ये भी आपका लीक हो चुका है, तो इस वजह से इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अगली डेट जब भी आएगी तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।